नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करने का दिया आश्वासन। निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष की शानन परियोजना हिमाचल प्रदेश को सौंपने की पैरवी। 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए योजना बनाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जल विद्युत परियोजनाओं में अनुबंध अवधि निर्धारित करने तथा मुफ्त बिजली की दरों में बढ़ोतरी का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल सायं राज्य स्तरीय गोष्ठी के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश में 7,828 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जल विद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना का स्वयं जायजा लिया तथा इसके विलंब के कारणों की जानकारी प्राप्त की। गत बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस गोष्ठी के प्रथम चरण में 8,468 करोड़ रुपए की 29 लंबित परियोजनाओं के लिए निवेशकों से चर्चा की थी। प्रदेश में लंबित 16,297 करोड़ रुपए की कुल 55 परियोजनाओं से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग स्थापित करने में विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है तथा परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार निवेश नीति में संशोधन कर रही है। उन्होंने निवेशकों को बेझिझक अपनी समस्याएं प्रदेश सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया तथा इनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को नई दिशा देने पर विशेष बल दे रही है, जिसमें जल विद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों से जब हमने पाया कि हमें किस दिशा में बढ़ना है और हमने एक दिशा तय की कि आने वाले समय में 3 प्रकार के उद्योगों को हम पर अधिक प्राथमिकता देने जा रहे हैं, जिसमें हाइड्रो है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें आईटी है। इसमें प्राथमिकता में हमने कुछ बातों को पाया कि कई सालों से, चाहे वो टूरिज़्म के प्रोजेक्ट है, हाइड्रो के प्रोजेक्ट है और कई आईटी के प्रोजेक्ट है, उसमें कमियां पाई गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोजेक्टों को हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। उनकी प्रपोजल के अनुसार हम उनको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन देखने में ऐसा आया कि पिछली मीटिंग में कि एक प्रोजेक्ट जो है वो 10-10 साल लेट है और एक इंटेंट सा हो गया है कि हमें ज़मीन मिलनी चाहिए और सस्ते दाम पर ज़मीन मिलेगी तभी हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो अब तो सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। अब दाम का मूल्य भी बढ़ता है और दाम का मूल्य के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट है कि नहीं है, ये चीज़ देखने की बात है। तो हमने सब चीज़ों को स्टडी किया और हम जानते हैं कि हमें आपको ऐसा वातावरण देना है ताकि आपके प्रोजेक्ट स्पीड अप हो। अब ये नहीं होगा कि प्रोजेक्ट्स हम ले आएँ और उसके बाद उनको लेकर सड़क पर अमली जामा ना पहनाया जाए। अगर हमारी तरफ से कहीं हस्तक्षेप होगा उसको मैं खुद डायरेक्ट देखूंगा। चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के हैं, सब देखेंगे। और अगर आपकी तरफ से डिले है तो उसका समाधान भी आप बताइए कि हमें क्या क्यों डिले हो रहा है। उससे आपको भी नुकसान है और राज्य सरकार को भी नुकसान है। हम आपका काम स्पीड अप करना चाहते हैं। हमारे सभी अधिकारी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम नीतियों में बदलाव करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप सरकार के दफ्तर के इतने ज़्यादा चक्कर लगाएं कि कल को आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट अगर 2 साल लेट हो जाती है, 3 साल लेट हो जाती है, इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमारा मकसद है कि जो प्रोजेक्ट लेके आया है उसका काम तुरंत हो और वो अपना काम शुरू करें। मैं चाहूँगा कि आपके किसी को व्यक्तिगत तौर से भी बात करनी है, कहीं कोई अड़चन आती है, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, सरकार के किसी अधिकारी द्वारा कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। अगर आपको ऐसी भी शिकायत मिलती है आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने काम को अमली जामा पहनाइए। यही मेरी आशा आप लोगों के साथ है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य से बाहर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला कांगड़ा के पालमपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है। इसके उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों के साथ पारस्परिक चर्चा की तथा उनकी परियोजना को शीघ्र स्थापित करने के लिए उनके विचार सुने। निवेशकों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सकारात्मक पहल के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी और निवेशक राज्य में जल्द से जल्द अपनी इकाइयां स्थापित करने में सक्षम होंगे। आज का जो इन्वेस्टर मीट हुआ, इसमें सबसे बढ़िया बात ये रही कि काफ़ी दिनों बाद जो है ना ये रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट के पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के हमें लगा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जाके इन्वेस्टर्स और भी आएंगे हमें देख के। आज मेरे 2 इश्यूज थे जो साथ के साथ सॉर्ट आउट हो गए। बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नैना टिक्कर में एक 5 स्टार रिजॉर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको परमिशन दी गई सरकार से 3 साल पहले, और जो भी इसके अंदर हमको दिक्कतें आ रही हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका जो है आज एक इन्वेस्टर मीट और एक सपोर्ट ग्रुप के तहत सरकार ने काफ़ी सपोर्ट देके हमको काफ़ी चीज़ों को, हमारी प्रॉब्लम्स को सुना, 1-to-1 मीटिंग करी हमारे साथ, तसल्ली से चीज़ों को सुना और सॉल्व किया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं पूरी स्टेट गवर्नमेंट का, पूरी जो सीएम साहब और उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने ऐसा ये प्रोग्राम रखा। मैं स्टैटक्राफ्ट इंडिया से आया हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम यहाँ पे 150 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंग बुलाई सभी उद्योगपतियों से मिलने के लिए और उनके सुझाव सुने और अश्योरेंस दिया है कि सारे प्रोजेक्ट्स पे कुछ करेक्टिव एक्शन अगर है तो वो लेंगे। बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था और फिर 1-on-1 मीटिंग भी मिली, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। इतना समय दे पाने के कारण जो भी तेज़ी आएगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, उससे हमें लगता है कि स्टेट को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जैसे कंपनीज़ जो कि स्टेट में लगाना चाहते हैं और भी उद्योग, उनको भी फ़ायदा होगा। तो एनर्जी सेक्टर के लिए ओवरऑल एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप। रोरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से प्रोजेक्ट हेड बोल रहा हूँ। मैं आज इन्वेस्टर मीट्स में सीएम साहब के कार्यक्रम में आया था। यहाँ पे मैंने पाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत ही स्वार्थ रूप से इन्वेस्टर्स को प्रमोट कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं को सुन रही है और उनका समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाएं और ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने में हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका पूर्ण योगदान रहता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं कहा कि उन्होंने प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों को समयबद्ध हल करने के प्रति आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शानन परियोजना के स्वामित्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री को ये भी अवगत करवाया गया कि शानन परियोजना के स्वामित्व का अधिकार पंजाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये परियोजना केवल पट्टे पर पंजाब को दी गई थी और पट्टे की ये अवधि मार्च 2024 में पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों के दृष्टिगत उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में 25 मेगावाट क्षमता से कम पन विद्युत परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत इनके ढांचागत विकास के लिए एक योजना बनाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने परियोजना निर्माताओं के हितों के दृष्टिगत इस बारे में शीघ्र ही एक योजना आरंभ करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ निशुल्क विद्युत बिक्री से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सौर विद्युत के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में किन्नौर जिला के दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड व भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं में प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने SJVNL द्वारा ऋण मुक्त परियोजनाओं में 40 वर्ष की अनुबंध अवधि सीमा निर्धारित करने तथा मुफ्त बिजली की दरों में बढ़ोतरी का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि BBMB द्वारा संचालित भाखड़ा बांध परियोजना, व्यास सतलुज लिंक व पौंग बांध परियोजना में मुफ्त बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष SJVNL द्वारा कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किए बिना ही लुहरी चरण 1, धौलासिद्ध व सुन्नी बांध का निर्माण कार्य शुरू करने का मामला भी उठाया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरतापूर्ण विचार कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।